बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शन देखे थे, आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू करेंगे। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन में सबसे पहले आती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को शुरू करने से पहले हम एक देख लेते हैं जी, इपॉक्सी किसे बोलते हैं। इपॉक्सी असल में 3 मेंबर्ड स्पीशी है। इसमें चले आप ऐसे समझ लें कि ये 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बन ऐसे एक रिंग के अंदर बंद हैं। क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोपेंटेन। ये बोलेंगे ना, साइक्लोपेंटेन। अगर हम साइक्लोपेंटेन लें और साइक्लोपेंटेन के एक साइड से एक कार्बन को रिमूव कर दें और उसकी कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोजन को भी रिमूव करके उसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा दें, अब ये बन गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक कार्बन की जगह पे क्या आ गई? ऑक्सीजन। इसे हम बोलेंगे इपॉक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नाम बन गया इपॉक्सी। अब जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ना, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कीन का, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो इसका ना रिएक्शन हम 2 तरीके से करवा सकते हैं कि एक तो हम नॉर्मल ऑक्सीजन लें जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, और अगर आप ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेंगे ना तो इस केस में फिर आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि सिल्वर ऑक्साइड होगा, और साथ आपको हीट अप भी करना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये वही इपॉक्सी कंपाउंड बना देंगे जिसका हमने अभी जिक्र किया है। ठीक है, ये कार्बन जो है ना ऑक्सीजन, ये एक एटम है ना ऑक्सीजन का, 1/2 हमने हाफ कर दिया, तो ये जाके ऐसे इपॉक्सी कंपाउंड बना देगा। तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन इपॉक्सी। ठीक है, जैसे आप मर्जी इसको नाम दे लें। इसी तरह अगर आपके पास एक और कोई चेन हो, यहाँ पे CH3, पीछे से कोई चेन आ रही है CH2, आगे जाके CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा? अगेन सेम रिएक्शन होगा जो हमने ऊपर बात की है, गिवन कंडीशन भी सेम होगी। और ये जो रिएक्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और इन दोनों कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी और ये बना जाएगा इपॉक्सी कंपाउंड। क्यों भी क्लियर होगी बात? तो ये 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ब्यूटालीन ऑक्साइड या इसका नाम होगा ब्यूटालीन इपॉक्सी। तो इस तरह हम इसको नाम देते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन एक और तरीके से भी हो सकता है, आपकी बुक में वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन ये एक और तरीके से भी रिएक्शन कंप्लीट किया जा सकता है कि अगर हम इस ऑक्सीजन की जगह पे हम नीसेंट ऑक्सीजन दे दें तो फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर आपको ये कंडीशन भी नहीं देना पड़ेगा कि आपको कंडीशन भी जो है ना वो यानी इतना हीट अप नहीं करना पड़ेगा, आपको कंडीशन भी कम देना पड़ेंगे। एक और तरीका इसका कि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है जी पर ऑक्सी एसिड। नाम पहली बार सुना है, पर ऑक्सी एसिड। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, आपकी बुक में ये टॉपिक भी नहीं है। एक कंपाउंड है जिसके एंड पे ना COOH होता है, एसिटिक एसिड। क्यों भाई? पीछे और एक चेन चल रही है। अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल ऑक्सीजन लगा दूँ
सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे O फिर OH, तो इसको बोलेंगे परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड इसको हम बोलेंगे। और परऑक्सी एसिड का अगर हम अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो अगेन आपके पास वही चीज़ आंसर होगी जो भी हमने ऊपर या पहले हमने जो रिएक्शन की है, यानी आपको इपॉक्सी कंपाउंड जो है ना वो फ़ौरन आंसर हो जाएंगे। चलिए जी, हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हाइड्रो ऑक्सीडेशन। ये ऐसे में हम कुछ कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बेस रिएजेंट। बेस रिएजेंट, ये बेस रिएजेंट कहलाते हैं, जिसमें सबसे अहम बेस रिएजेंट आ जाता है KMnO4। ये कैटलिस्ट नहीं है लेकिन रिएक्शन में ये फिर भी हेल्प करते हैं, ख़ुद भी यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको कैटलिस्ट तो नहीं कह सकते। अगर हम KMnO4 का रिएक्शन करवा दें अल्कीन के साथ, यानी कोई आप अल्कीन ले लें, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो होगा क्या? होगा ये आपने इसको हीट अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस रिएक्शन को चलाएंगे तो आपके पास एक ग्लाइकोल आंसर होगी प्लस KMnO4 चेंज हो जाएगा MnO2 के अंदर प्लस KOH। अब आप देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या है। MnO2 की असल में जो ना वो रिडक्शन हो गई है, क्योंकि अगर हम इसको देखें ना, यहाँ पे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें ऑक्सीजन का -8 और K का +1, तो इसको हम X कर लें तो ये बन जाएगा 1 + X + -8 = 0। तो -8 उधर जाके प्लस का 8 और ये +1 उधर जाके -1, तो ये X = 7। तो यहाँ पे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 7। यहाँ पे निकालें ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -4 आ जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 का -4। तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा +4, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 4। तो 7 से 4 आ गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन इसकी कुछ इस तरह की होगी। अभी हम एक रिएक्शन करते हैं इसके बारे में। अगर आप एक अल्कीन ले लें, उसको बेस रिएजेंट में डाल दें KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट अप नहीं करना बल्कि आपने ये कोल्ड कंडीशन में करना। तो अल्कीन के साथ सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और दो अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन होगी इसकी, और साथ MnO4 से MnO2 और वाटर का जो पार्ट OH है तो वो मिलके के OH बना देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह जो ना ये रिएक्शन होगा, इसकी जो ना वो ऑक्सीडेशन होगी, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये ग्लाइकोल आपके पास जो है ना वो हासिल हो गया। साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जी, कंबस्शन, वो भी कर लेते हैं। कंबस्शन क्या होती है? जलने का अमल, इसमें भी हम ऑक्सीजन ही ऐड करते हैं। कंबस्शन के बारे में लास्ट टाइम भी हमने अल्केन के अंदर बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंबस्शन का अमल हो, आप उसका रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ। अगर तो एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर डेफिनेटली दो चीज़ें बनेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर,
और साथ हीट भी रिलीज़ होगी। ठीक होगी बात। कि आपने सबसे पहले क्या लेना है, अल्कीन लेनी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है और साथ ही आपके पास जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका आपने बाद में देख लेना है। यहाँ पे कार्बन है 2 तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे भी 2 करनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात। अब जी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 करनी पड़ेंगी। अब ऑक्सीजन कितनी है, ये एक यहाँ पे भी है, 2 इधर और 4 इधर, 6 इधर करने के लिए 3 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ओजोन लाइसिस और पॉलीमराइजेशन और यूजेस ऑफ ईथेन के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे।